हेलो प्यारे साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके? मस्त ही होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका चयन पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन टॉपिक सीख रहे हैं और नाउन में आज हम सीखने वाले हैं नाउन एंड जेंडर। अब ये नाउन एंड जेंडर क्या है? बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम सिंपल। कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा है कि नहीं? तो आइए देखते हैं क्या है नाउन एंड जेंडर। तो आज हम पढ़ने वाले भाई क्या? नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर। तो हम जानेंगे भाई ये जेंडर क्या होता है। जेंडर क्या होता है? व्हाट इज जेंडर? व्हाट इज ए जेंडर? तो द नाउन दैट शोज मेल और फीमेल बॉडी, द नाउन दैट शोज मेल और फीमेल सेक्स, दैट इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि ऐसा नाउन जो बताए कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो क्या कहलाता भाई? जेंडर कहलाता। क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। और जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो हम एक एक करके सारे जेंडर को समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये जेंडर क्या है। तो द नाउन which tells about male or female sex, that is called gender. That is called gender. Means the noun, वह noun which tells about male or female sex, that is called gender. वह नाउन जो मेल और फीमेल सेक्स को बताए भाई, वो क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे नाउन्स लिखूं, ठीक? जैसे मैंने लिख दिया बॉय, मैंने लिख दिया भाई लेडी, ठीक? मैंने लिख दिया काऊ, मैंने लिख दिया मैन। तो यहां पर जो बॉय शब्द है ये क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है भाई? नाउन है। और ये क्या दर्शा रहा है? बॉय मेल है या फीमेल है? ठीक। तो बॉय क्या है भैया? मेल है। क्या है भैया? मेल है। ठीक। लेडी शब्द आ रहा है, तो लेडी भी क्या है? आपका नाउन है। काऊ आ रहा है, काऊ भी क्या है? नाउन है। ये क्या दर्शा रहे हैं? ये दोनों क्या दर्शा रहा है भाई? फीमेल को दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? फीमेल को दर्शा रहे हैं। ठीक। मैन शब्द है, मैन क्या है? हमारा नाउन है। क्या है भाई? नाउन है। ठीक। और ये क्या दर्शा रहा है? मेल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? मेल को दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वह नाउन जो मेल या फीमेल को बताए, ठीक ना, वो क्या कहलाता है भाई? जेंडर कहलाता। क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। ठीक। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर। ठीक। तो टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। कितने? चार प्रकार के। कौन कौन से भैया? कौन कौन से? पहला है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। तीसरा है भैया कॉमन जेंडर। और चौथा हमारा क्या है?
न्यूट्रल जेंडर। क्या है भाई? न्यूट्रल जेंडर। ठीक, तो ये हमारे 4 जेंडर है। कौन कौन से भाई? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और क्या भैया? न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। अब हम वन बाय वन कर क्या करेंगे, सारे जेंडर्स को हम पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर को, फिर फेमिनाइन जेंडर को, फिर कॉमन जेंडर को और फिर क्या? न्यूट्रल जेंडर को। ठीक, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। चलिए, आप नोट भी करते रहिएगा, एक अच्छी सी नोट्स बनाइएगा। तो पहला जो हमारा है वो कौन सा है भाई? पहला है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या है भैया? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक, मैस्कुलाइन जेंडर। आइए देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। द नाउन दैट टेल्स अबाउट मेल सेक्स। क्या भैया? मेल सेक्स, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। The noun that tells about male sex, that is called masculine gender। ठीक, मैंने क्या बताया भाई कि ऐसा नाउन जो मेल को दर्शाए। किसको दर्शाए भैया? मेल को दर्शाए, मेल बॉडी को दिखाए, वो क्या कहलाता है? मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देखूं, कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने कहा भाई, मैंने कहा बॉय। ठीक, मैंने कहा फादर, किंग। ठीक, ऑक्स ना, तो बॉय है, फादर है, किंग है, ऑक्स है, एटसेट्रा। अब ये जो नाउन हमारे आ रहे हैं, बॉय, फादर, किंग, ऑक्स, ये क्या दर्शा रहे हैं? मेल को ना। ये हमारे क्या कहलाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। यानी कि जितने भी नाउन है जो मेल बॉडी को शो करते हैं, किसको शो करते हैं? मेल बॉडी को, वो सब के सब किस में आते हैं भैया? मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। किस में आते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में। ठीक, जैसे बॉय, फादर, किंग, ऑक्स, अंकल, ब्रदर, तो ये सब क्या है? हमारे मैस्कुलाइन जेंडर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ भैया? फेमिनाइन जेंडर की तरफ। किसकी तरफ? फेमिनाइन जेंडर की तरफ। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। अभी फेमिनाइन जेंडर क्या है? द नाउन दैट टेल्स अबाउट फीमेल सेक्स, that is called feminine gender। feminine gender। the noun that tells about female sex, that is called feminine gender। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स देखिए आप। ठीक, जैसे भाई गर्ल हो गया, ठीक, वुमेन हो गया, क्वीन हो गया, सिस्टर हो गया, मदर हो गया, तो एटसेट्रा। अब ये जो नाउन है, ठीक, गर्ल, वुमेन का, क्वीन, सिस्टर, मदर, ये क्या शो कर रहे हैं भाई? ये शो कर रहे हैं फेमिनाइन को। किसको शो कर रहे हैं भाई? फेमिनाइन जेंडर को, मीन्स स्त्रीलिंग को शो कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे भाई? फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। ठीक, अच्छा, बात करेंगे अगले अगले जेंडर की। तो अगला जेंडर जो हमारा है वो क्या है भैया?
न्यूट्रल जेंडर। क्या है? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ठीक ना। अब ये न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर क्या होता है भैया कि जो ऐसे चीजें या फिर ऐसा नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स को शो करे। किसको शो करे? नॉन लिविंग थिंग को शो करे, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे कि हमारे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर क्या लिविंग है? नहीं। क्या है भैया? नॉन लिविंग। क्या है? नॉन लिविंग है। ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रल जेंडर। बोर्ड जिस पे हम लिख रहे हैं, तो बोर्ड क्या है? ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग क्या कहलाएगा भैया? ये बोर्ड न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा, है कि नहीं? बुक्स, तो बुक क्या है भैया? न्यूट्रल जेंडर है। फैन क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। ठीक। वायर क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। तो जितनी भी चीजें जिनमें जान ही नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं भैया? न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि द नाउन दैट shows, ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ठीक। ये तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो एग्जांपल्स कोई भी आप ले लीजिए। कौन से? नॉन लिविंग के। तो मार्कर है, पेन है, बुक है, चेयर है, फोन है कि नहीं? तो वायर है, एटसेट्रा। तो जितनी भी चीजें हमारी नॉन लिविंग, ठीक ना, वो क्या कहलाएंगी? न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगी, है कि नहीं? तो बढ़ेंगे आगे। अब हमारा लास्ट बचता है क्या भैया? कॉमन जेंडर। क्या बचता है? कॉमन जेंडर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बढ़ता हूँ आगे। कॉमन जेंडर क्या होता है? आइए देख लेते हैं कॉमन जेंडर क्या होता है भाई। तो कॉमन जेंडर क्या होता है भाई? कॉमन जेंडर क्या होता है? तो ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को दर्शाए, मेल और फीमेल को क्या करे भैया? दोनों को दर्शाए, वो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। ठीक। अच्छा, मेल और फीमेल मीन्स पता ही नहीं चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है। बस एक कॉमन सा वर्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो मैंने अगर डॉक्टर कह दिया, तो क्या डॉक्टर कहने से पता चल रहा है क्या कि लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है? नहीं। टीचर, तो टीचर से भी क्या मालूम चल रहा है क्या कि मेल है कि फीमेल है? नहीं मालूम चल रहा है। मीन्स हम एक कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे मैं कहूं द नाउन, डिफिनेशन क्या होगी? द नाउन दैट shows male and female both, that is called common gender, that is called common gender, that is called common gender। जैसे एग्जाम्पल्स अगर मैं कहूं, तो क्या होगा भाई? द नाउन दैट शोज मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड। तो मैंने कहा भैया डॉक्टर, क्या कहा भैया? डॉक्टर। मैंने कहा स्टूडेंट, टीचर, है कि नहीं? तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? कॉमन जेंडर कहलाएंगे, ठीक ना। अच्छा, अगर जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है भैया? डॉक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? डॉक्टर। अगर मैं कह दूं नर्स,
क्या कर दिया, नर्स। तो नर्स से क्या मालूम चला है कि वो जरूर क्या है भैया, लेडी है, क्या है, लेडी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फेमिनाइन जेंडर, क्या कहलाएगा, फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा, ठीक ना। चलिए बस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में, नाउन एंड जेंडर की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैन पॉइंट के साथ और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो एक टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है और वो बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता है कि नहीं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।